हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं अपने टिप्स के वीडियो लेके आ चुका हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरी पहली टिप जो है वो इस तरह के गोल्डन ज्वेलरी को लेकर है। आपकी ज्वेलरी गोल्ड की हो या पॉलिश वाली ज्वेलरी जिसमें जो वारंटी रहती है, जिससे कि वो जल्दी काले नहीं पड़ते हैं। आपने देखा होगा कि इसे लगातार इस्तेमाल करने से इसके शाइन थोड़े से कम हो जाती है। तो इसके शाइन को वापस लाने के लिए मैं यहाँ एक टिप शेयर कर रही हूँ। इसके लिए हम क्या करेंगे कि आधी चम्मच हल्दी लेंगे और हल्दी के साथ ही मैंने इसमें आधी चम्मच विनेगर डाल लिया है। इसके बाद हम इसमें अपने नेक पीस को रख के थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद इसे आप साफ़ कर लेंगे तो आप देखेंगे कि इसकी शाइन वापस आ गई। फ्रेंड्स, मेरी अगली टिप जो है वो इस तरह से चने को लेकर है। चना, छोले या दालें जो होती हैं उसे अगर हम ला के घर में रख देते हैं तो मॉइस्चर के कारण उसमें कीड़े लग जाते हैं और रखे रखे ही हमारी दाल वगैरह ख़राब हो जाती है। तो वैसे में हम क्या करेंगे कि सबसे पहले कीड़े लगे हुए जो भी दाल हो उसे हम अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे। साफ़ करने के बाद इसे हम धूप में रखकर 5 से 6 घंटे सुखा लेंगे ताकि जो भी कीड़े हो वो निकल जाए। उसके बाद इसे स्टोर करने से पहले एक टिप अप्लाई करेंगे जिससे कि इसमें वापस से कीड़े न लगे। बस मेक श्योर ये करना है कि जो भी कीड़े हो वो निकल गए हों। इसे हम सूप से अच्छी तरह से फटक लेंगे ताकि जो भी कीड़े हो वो निकल जाए। उसके बाद इसे हम धूप में सुखा लेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ क्या किया है कि जो भी कीड़े लगे हुए दालें थी या जो भी चना है, मैं यहाँ चना में दिखा रही हूँ, तो उसे हम निकाल लेंगे। और बाद में इसमें फिर से कीड़े ना लगे इसके लिए हम क्या करेंगे कि 1 चम्मच सरसों तेल लेंगे या आप अपने चना या छोले के अकॉर्डिंग लेंगे। बस इतना ही हमें तेल डालना है कि तेल की एक हल्की सी लेयर बने। बहुत ज़्यादा तेल डालना नहीं है ताकि ये ऑयली हो जाए। तो मैंने यहाँ 1 चम्मच तेल डाला है और इसे तेल डालने के बाद अपने हाथों की हेल्प से हम पूरे चने के ऊपर इसे मिला देंगे ताकि चने के ऊपर कोटिंग हो जाए। और उसके बाद इसे हम एक एयर टाइट कंटेनर में डाल देंगे। ऐसा करने के बाद ये चना आप 1 से 1.5 महीना तक रख सकते हैं स्टोर करके। इसमें कीड़े नहीं लगेंगे क्योंकि ये दाल चना मैंने लगभग 2 महीना तक इस्तेमाल किया और इसमें कीड़े नहीं लगे। तो आई होप आपको ये टिप पसंद आई होगी। तो इस तरह से आप अपने चना, छोले, अरहर, मसूर की दालों को भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने दाल, चने, इस तरह के ग्रेन जो होते हैं उसे कीड़े से सेफ रखेंगे। फ्रेंड्स, मेरी अगली टिप जो है वो इस तरह के सॉस के सैसे को लेकर है। किसी न किसी चीज़ के साथ हमारे घर में इस तरह के सॉस के सैसे आ जाते हैं और अगर हम इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं तो ये रखे रखे या तो ख़राब हो जाते हैं या तो इसका टेस्ट अच्छा नहीं होने के कारण बच्चे खाना नहीं चाहते हैं। तो वैसे में इसे फेंकने के बजाय हम इसका इस्तेमाल ले सकते हैं। तो इसका इस्तेमाल हम अपने बर्तन के शाइन को वापस लाने में करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये एक ग्रेटर है जिसमें हम अक्सर ग्रेट करते हैं। तो ग्रेट करने के कारण क्या है ना कि इसका शाइन थोड़ा ख़राब हो गया है। इसी तरह से आप चाहें तो आप अपने पीतल या तांबे के बर्तन को भी सॉस की हेल्प से उसमें शाइन वापस ला सकते हैं। तो मैं यहाँ ग्रेटर पे ही दिखा रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है कि ग्रेटर पर सॉस को डालकर अप्लाई करके इसे लगभग 10 मिनट के लिए छोड़ दिया है। फ्रेंड्स, ग्रेटर का जो ब्लेड होता है उसको लगातार इस्तेमाल करने से उसकी शार्पनेस कम हो जाती है। तो मैं यहाँ इसके शार्पनेस को भी तेज़ करने की एक टिप शेयर कर रही हूँ। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि एल्युमिनियम फॉइल का एक टुकड़ा लेंगे स्क्वायर पीस में और उसे हम क्या करेंगे कि बाउल की तरह मोड़ कर उसकी एक बाउल बना लेंगे। उसके बाद हम ग्रेटर में इसे कद्दूकस कर लेंगे। इससे क्या होगा कि इसकी जो ब्लेड है वो तेज़ हो जाएगी। तो इस तरह से आप अपने ग्रेटर का साइन भी वापस ला सकते हैं और उसके ब्लेड को तेज़ भी कर सकते हैं। इसे करने के बाद आप देखेंगे कि जब भी आप कुछ कद्दूकस करेंगे तो आप देखेंगे कि इसका जो ब्लेड की शार्पनेस है वो तेज़ हो गई। तो इस तरह से आप अपने ग्रेटर का साइन भी वापस ला सकते हैं और उसकी शार्पनेस भी तेज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये टिप भी पसंद आई होगी। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे टिप्स पसंद आते हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स, इसके साथ ही मैं अपने अगले टिप की ओर बढ़ती हूँ। तो मेरी अगली टिप जो है वो घी के बॉटल को लेकर है। फ्रेंड्स, घी का जो बॉटल होता है उसमें हम घी डालते हैं और अक्सर हम इसे निकालते हैं इस्तेमाल करने के लिए। तो आपने देखा होगा कि घी के बॉटल के किनारे उसके कुछ ड्रॉप चूते रहते हैं। अभी ठंड का दिन है, इस कारण से ये घी तो पूरा जमा हुआ है, नहीं तो जब घी मेल्टेड रहता है तो आप देखेंगे कि बॉटल के नेक पर थोड़ा ना थोड़ा मेल्ट घी रहता है जो धीरे धीरे नीचे की ओर चूता रहता है, जिससे कि बॉटल के ऊपर एक चिकनाई बन जाती है और कभी कभार तो ये बॉटल उठाने में ये फिसलन से हमारे हाथ से गिर जाती है और बॉटल भी टूट जाती है। तो उससे बचने के लिए इसी तरह की प्रॉब्लम हमारे ऑयल के कंटेनर के साथ भी होती है। तो दोनों ही कंटेनर पर हम इस टिप को अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि कोई पुराना सॉक्स ले लें या ऐसा सॉक्स लें जिसका आप इस्तेमाल नहीं करते हो। तो हम क्या करेंगे, सॉक्स लेंगे और सॉक्स में हम बॉटल को
डाल देंगे। तो मैं यहाँ घी का बॉटल डाल के दिखा रही हूँ। आप चाहें तो इसे कट करके बॉटल के साइज़ में इसे सिलाई भी कर सकते हैं, जिससे कि ये आपके बॉटल के ही साइज़ का हो जाए। तो मुझे बस यहाँ दिखाना है, तो मैं बस इसे दिखाने के लिए यूज़ कर रही हूँ, मैं इसे कट नहीं कर रही हूँ। इसे हम क्या करेंगे कि बॉटल के नेक तक इसे इस तरह से डाल देंगे, और इसके बाद हम बॉटल से घी वगैरह निकालेंगे। इससे क्या होगा कि जो भी बॉटल के किनारे घी वगैरह लगेगी वो मेल्ट होने के बाद भी नीचे सॉक्स में एब्जॉर्ब हो जाएगी, जिससे कि बॉटल को उठाने में हमें कोई भी चिकनाई का फील नहीं होगा और हमारे हाथ से बॉटल से रख के नहीं गिरेगी। इसी तरह से हम सॉक्स को ऑयल के कंटेनर पर भी पहना देंगे, और जितने दूरी तक हो सके सॉक्स पहुंच सके वहां तक उसे रखेंगे, जिससे क्या होगा कि जो भी बॉटल से तेल का ड्रॉप आएगा वो उसे भी सॉक्स एब्जॉर्ब कर लेगी और बॉटल पर कोई भी ऑयल नहीं लगा रहेगा। फ्रेंड्स, इसके साथ ही मैं अपने अगली टिप की ओर बढ़ती हूँ। फ्रेंड्स, हम अपने घर के वॉश बेसिन के पास अक्सर मुंह धोते समय या कुल्ला करते समय आपने फील किया होगा कि वहाँ एक अजीब सी बदबू आती है। तो उस बदबू को हटाने के लिए मैं यहाँ एक टिप शेयर कर रही हूँ। इसके लिए मैंने यहाँ एक कांच का बाउल लिया है। अगर आपके पास कांच का बाउल ना हो तो आप मिट्टी के पुराने दिए का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ कांच के बाउल का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ कांच का बाउल लिया है, और इसमें हम क्या करेंगे कि प्लेन वाइट सॉल्ट जो होता है जिसे हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, उसकी मैंने यहाँ 2 चम्मच लेकर इस बाउल को भर दिया है। आपका आपका बाउल या मिट्टी का दिया में जितना नमक आ सके उतना नमक ले लें और उसे ऊपर से बराबर कर दें। उसके बाद हम क्या करेंगे कि कोई भी हैंड वॉश, डिश वॉश जेल या शैम्पू जिसकी खुशबू आपको पसंद हो उसे लेंगे। मैंने यहाँ विम बार विम डिश वॉश लिया है, क्योंकि इसकी फ्रेगनेंस जो है लेमन की है, जो बदबू को काटने में बहुत हेल्प करती है। इसके साथ ही मैंने यहाँ कुछ लौंग की कलियाँ ली हैं। लौंग में भी एक स्ट्रॉन्ग फ्रेगनेंस होता है जो बदबू को काटता है। तो मैंने यहाँ क्या किया है कि लौंग के कलियों को लेकर इस तरह से लगा दिया है कि इसे इस तरह से हम डालेंगे कि ये देखने में काफ़ी खूबसूरत लगे। इसके बाद हम इसे वॉश बेसिन के पास रख देंगे। एक तो ये दिखने में भी खूबसूरत दिखता है, दूसरा इसे वहाँ रखने से वहाँ छोटे मोटे फ्लाइज जो होती है वो भी नहीं आएंगी और आपके वॉश बेसिन में बदबू भी नहीं आएगा। और इसके साथ ही आप वॉश बेसिन में एक नेफ्थलीन के बॉल डाल देंगे, जिससे कि आपके वॉश बेसिन में बदबू भी नहीं आएगी और वॉश बेसिन के पास अच्छी सी खुशबू आएगी। फ्रेंड्स, इसके साथ ही मैं अपने अगली टिप की ओर बढ़ती हूँ। मेरी अगली टिप जो है वो इस तरह के गोल्डन बैंगल नेक पीस या कमरबंद जो होता है आर्टिफिशियल, उसको लेकर है। हम जब भी इस तरह के प्रोडक्ट को मार्केट से लेके आते हैं, 1 से 2 बार पहनते हैं और उसके बाद रख देते हैं, तो हम देखते हैं कि इसकी शाइन खराब हो जाती है या इसके नग जो होते हैं वो निकल जाते हैं। तो ऐसे में हम इसे बार बार इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। तो इसे हम बार बार इस्तेमाल कर सकें और इसका शाइन भी ना खराब हो और नग भी ना गिरे, इसके लिए मैं यहाँ एक टिप शेयर कर रही हूँ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इस तरह से ट्रांसपेरेंट नेल पेंट लेंगे, और ट्रांसपेरेंट नेल पेंट लेने के बाद हम अपने इन ज्वेलरी के ऊपर अप्लाई कर देंगे। तो मैंने यहाँ बैंगल पर पहले अप्लाई किया है। तो बैंगल के अंदर साइड में मैंने पहले इसे अप्लाई किया है, क्योंकि काफ़ी लोगों को इससे ये मेटल वाले जो बैंगल या ज्वेलरी होती है उससे एलर्जी होती है। तो इसे हम इस तरह से अप्लाई करेंगे कि आपके बॉडी को कांटेक्ट न करे और ना ही पसीने वगैरह के कारण इसका शाइन खराब हो। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर में इसे अप्लाई कर ले रही हूँ, उसके बाद मैं इसे सूखने के लिए छोड़ दूँगी। जब अंदर वाला पार्ट सूख जाएगा तब हम इसे नेल पेंट को ऊपर भी अप्लाई कर देंगे। इसी तरह से हम दोनों बैंगल पर अप्लाई कर लेंगे। इसके बाद हम नेक पीस और जो कमर बंद है उस पर भी अप्लाई कर देंगे। वैसा करने से क्या होगा कि आपकी जो भी ज्वेलरी हो उसकी शाइन काफ़ी दिनों तक बनी रहेगी और आप इसका बार बार इस्तेमाल कर सकेंगे। तो आई होप आपको ये टिप पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप अपने गोल्डन ज्वेलरी जो भी आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है उसके नग और शाइन दोनों को बरकरार रख सकते हैं। और आप इन ज्वेलरी को पहनेंगे तो आपको इन ज्वेलरी से किसी तरह की जो एलर्जी होती है वो भी नहीं होगी, क्योंकि नेल पेंट अप्लाई करने के बाद ये ज्वेलरी आपके स्किन के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएगी और इसके कारण आपको एलर्जी नहीं होगी। तो आई होप आपको ये टिप भी पसंद आई होगी। इसके साथ ही मैं अपने अगली टिप की ओर बढ़ती हूँ। फ्रेंड्स, मेरी अगली टिप जो है वो नए कंघी को लेकर है। जब भी हम नया कंघी खरीद कर लाते हैं तो आपने देखा होगा कि नए कंघी जो होती है उसकी जो ब्रिसल्स होते हैं वो काफ़ी चुभते हैं। तो इसे ठीक करने के लिए मैं यहाँ 3 टिप्स शेयर कर रही हूँ। पहली टिप जो है वो है, हम पहले प्रेस को थोड़ा गर्म कर लेंगे। गर्म करने के बाद हम क्या करेंगे, कंघी के ब्रिसल को प्रेस के ऊपर 2-3 बार फिरा लेंगे। उसके बाद हम चेक कर लेंगे कि अगर आपको इसके एजेस का जो चुभन है वो कम हो गया हो तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिर से थोड़ा सा प्रेस को गर्म करके उसको आप
ऊपर आप फिरा लेंगे, जैसे कि इसकी जो प्लास्टिक है हल्का पिघल जाएगा। दूसरी टिप है कि जब भी आप रोटी बनाते हैं तो रोटी बनाना बंद हो जाने के बाद आप तवे को उल्टा कर ले और उसके बैक साइड पर कंघी को इस तरह से फिरा लें। बस ध्यान ये रखें कि तवा बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो इसके ब्रिसल्स जो है वो पिघल जाएंगे। और तीसरी टिप है, उसके लिए हम क्या करेंगे कि ट्रांसपेरेंट नेल पेंट लेंगे। मेरे पास अभी ट्रांसपेरेंट नेल पेंट है इसलिए मैं ले रही हूँ। अगर आपके पास नहीं हो तो आप किसी के भी कलर का ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि आप कंघी के कलर का ही नेल पेंट लें, क्योंकि अलग कलर का लगाने से वो अच्छा नहीं दिखेगा। तो इसे हम क्या करेंगे कि नेल पेंट को कंघी के ब्रिसल पे इस तरह से अप्लाई कर लेंगे। आप 2 से 3 कोट अप्लाई कर सकते हैं, जिससे कि इसके ब्रिसल्स के जो एजेस हैं वो उसकी शार्पनेस थोड़ा सा कम हो जाए। उसके बाद सूखने के बाद आप कंघी करके देखेंगे, अगर आपको लगे कि इसकी एजेस जो है वो चुभ नहीं रही हैं तो आप कंघी का आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये टिप भी पसंद आई होगी। तीनों में से जो आपको ज़्यादा कंफर्टेबल लगे उसे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके साथ ही मैं अपने अगली टिप की ओर बढ़ती हूँ। मेरी अगली टिप जो है वो इस तरह के बॉटल को ओपन करने को लेकर है। फ्रेंड्स, इस तरह के सॉस के बॉटल जो होते हैं उसके माउथ पे इस तरह का सील कैप लगा रहता है। इस तरह का सील कैप को खोलने के लिए बॉटल का ओपनर आता है। पहले तो हमारे घरों में काफ़ी ओपनर हुआ करते थे, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक जो है पहले ओपनर वाले ही बॉटल में आती थी, लेकिन अब नहीं आती है। तो अब काफ़ी लोगों के पास इस तरह का ओपनर नहीं होता है। तो वैसे में आप इसे कैसे ओपन करेंगे, तो उसके लिए मैं यहाँ एक टिप शेयर कर रही हूँ। अगर आपके पास नेल कटर हो तो आप नेल कटर में जो 2 चाकू दिया रहता है उसी के हेल्प से हम इसे ओपन करेंगे। तो ये जो तोते के चोंच जैसी बनी हुई जो चाकू होती है इसी से हम ओपन करेंगे। तो पहले हम इसे उल्टा साइड से बॉटल के ढक्कन को एक तरफ से थोड़ा सा स्पेस बना देंगे ताकि इसका ग्रिप बन जाए और इसमें हम इसे फंसा सकें। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस तरह से इसे फंसा लेंगे। फंसाने के बाद जब इसे आप हल्के सा प्रेस कीजिएगा, बस ध्यान ये रखिएगा कि बॉटल को आप नीचे से पकड़े रहें ताकि ये स्लिप करके गिरे नहीं, ताकि बॉटल टूटने से बच सके। इस तरह से आप काफ़ी आसानी से नेल कटर के हेल्प से इस तरह के बॉटल को ओपन करके अपने प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं।